दोस्तों, दुनिया को लगता है ईरान अकेला है। बिल्कुल नहीं। रसिया ने ईरान से शाहिद ड्रोन लिए तो बदले में ईरान को अपनी सबसे खतरनाक क्लस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी दी। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आज इजरायल के आयरन डोम की धज्जियां उड़ा रही है। चाइना ने बैक एंड सपोर्ट दिया तो रसिया ने मौत का सामान। आज वही ईरानियन मिसाइल 5 से 6 देशों के डिफेंस सिस्टम को पिछाड़कर सीधा इजरायल की धरती पर आग बरसा रही है। एक तरफ अमेरिका का थार्ड और पैट्रियोट सिस्टम जिसकी एक सिंगल इंटरसेप्टर मिसाइल 36 करोड़ रुपए की आती है। दूसरी तरफ ईरान के वो सस्ते ड्रोन और क्लस्टर मिसाइल जो कौड़ी के भाव बनते हैं। ईरान ने स्ट्रेटेजी बनाई है, अमेरिका को इतना एग्जॉस्ट कर दो कि उनका खजाना खाली हो जाए। जब एक साथ 100 ड्रोन और क्लस्टर मिसाइल निकलती हैं तो 36 करोड़ की मिसाइलें उन्हें गिराते गिराते खुद खत्म और कंगाल हो रही हैं। ईरान की नेवी की बात करें तो पूरी मीडिया चिल्ला रही है ईरान नेवी में पीछे है, लेकिन सच उसका बहुत उल्टा है। अमेरिका की सबसे खतरनाक नेवी भी ईरान से 300 किलोमीटर दूर खड़ी है। क्योंकि ईरान के पास है मच्छर नेवी। 15,000 से ज्यादा ऐसी सुसाइड बोट्स जो इतनी तेज रफ्तार से चलती हैं कि पानी में उन्हें ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। ये बोट सिर्फ चलती ही नहीं, ये पूरी एक्सप्लोजन से भरी होती हैं। अगर एक साथ 500 मच्छर सुसाइड बोट्स यूएस डेस्ट्रॉयर से टकराए तो अरब सागर अमेरिकी फौजियों का कब्रिस्तान बन जाएगा। अमेरिका ने सोचा उनके लीडर को मारकर वो ईरान को हरा देंगे। गलती कर दी। ईरान ने पहले ही इस खतरे को भांप लिया था और उन्होंने खुद को 31 अलग अलग लीडर के साथ खुद को यूनिट में बांट दिया था और हर यूनिट को अपने अलग अलग मिसाइल और ड्रोन दे दिए थे। इसलिए खामेनेई के बाद अब सबके पास पावर है और हर लीडर चारों तरफ से मिसाइल बरसा रहे हैं। चाहे दुबई हो या कुवैत, जो रडार पर है उन सबको मार रहे हैं। ईरान ने अब सोच लिया है, जो पहले से ही मरा है, अब उस ईरान को मौत का डर भी नहीं। ईरान अब खुद को डिफेंस नहीं कर रहा, वो सिर्फ आतंक मचा रहा है और इस आतंक में अमेरिका और इजरायल झुलस गए हैं, क्योंकि शायद अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला समझ लिया था। अमेरिका और इजरायल का डर इतना बढ़ गया है कि अब उन्हें भी मालूम है ईरान के ड्रोन और मिसाइल को वो रोक नहीं पा रहे और इस डर से उन्होंने ईरान के स्कूल पर मिसाइल गिराकर 200 बेकसूर बच्चे मार डाले ताकि ईरान प्रेशर में आकर पीछे हट जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत की मीडिया अमेरिका करती रहेगी, लेकिन ये सच तुम्हें नहीं बताएगी। दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स का वो चेस बोर्ड है जहां एक छोटा सा मोहरा बड़े बड़े राजाओं को मात दे देता है। ईरान आज वही कर रहा है, लेकिन याद रखिए ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। ऐसी ही खबरें और जियोपॉलिटिक्स का सच जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मैं हूं मिशन 1000 जियो। मेरा मकसद है आप तक सच पहुंचाना जो दोगली मीडिया छुपा रही है। अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस मिशन का हिस्सा बनिए। जय हिंद।